दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह ईडी ने वहाँ के आईएएस अधिकारियों से लेकर मंत्री और 70 से अधिक आरोपियों पर एफआईआर किया है, उससे यह पता चल रहा है कि झारखंड में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी जिसने नई शराब नीति बनाई थी, उस CSSML के एमडी से लेकर वहाँ के जो भी इन्वॉल्व्ड कंपनियां थी यानी सुमित फैसिलिटीज, A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइम वन वर्कफोर्स लिमिटेड और जो बॉटलिंग की कंपनी थी दिशिता वेंचर्स और ओम साई इंडस्ट्री, सभी के मालिकों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज कर दिया है। अब इसकी जांच जो है झारखंड तक पहुंचेगी। झारखंड में भी इसकी आंच आनी लाजिमी है क्योंकि मई 2021 में नई उत्पाद नीति झारखंड में लागू की गई थी। झारखंड में छत्तीसगढ़ में दर्ज हुए प्राथमिकी की आंच आनी लाजिमी है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ही यहाँ की नई उत्पाद नीति लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1 करोड़ रुपए की कंसल्टेंसी फीस राज्य सरकार की ओर से दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी, वहाँ के वाणिज्य विभाग के सचिव रहे अनिल टुटेजा समेत दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्टजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम वन वर्कफोर्स, A to Z प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम डेवलपर्स, प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ढेबर बिल्डकॉन, सुमित फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, सरीखी कंपनियों के जितने निदेशक हैं और कर्ता धर्ता हैं उन पर एफआईआर किया गया है। लगभग 50 से अधिक उत्पाद विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग के सचिव रहे अनिल टुटेजा और वाणिज्य मंत्री पर भी ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। अब ईडी की जो दबिश रहेगी झारखंड पहुंचेगी और झारखंड में किस तरह वर्तमान में यानी 2021-22 में जिस तरह छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को नई शराब नीति बनाने का जिम्मा दिया गया और मई 2022 के बाद से किस तरह सुमित फैसिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, प्राइम वन वर्कफोर्स लिमिटेड, ईगल हंटर जैसी कंपनियों को झारखंड के 22 जिलों में शराब के दुकानों में प्लेसमेंट का एजेंसी का काम देने का काम किया गया और बाद में 6 महीने से 7 महीने के बीच में इन कंपनियों को सरकार ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दूसरे कंपनियों को निविदा प्रदान कर दी यानी प्लेसमेंट एजेंसी का काम दे दिया। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में जिस तरह 2161 करोड़ का घोटाला ईडी ने परिभाषित किया है उसमें यह कहा गया है कि 211 करोड़ से अधिक रुपये सिर्फ घूस की कमाई हुई है। यानी जिस तरह मंत्री को 50-50 लाख रुपए प्रति महीने देकर उपकृत किया गया, उसी तरह का खेल झारखंड में भी हुआ है। यानी झारखंड में काम करने वाली जो भी कंपनियां थी, सुमित फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइम वन वर्कफोर्स लिमिटेड, ईगल हंटर और जो 2 बॉटलिंग कंपनी थी ओम साई डिस्टिलरीज और दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा होलोग्राम का काम करने वाली प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी, सब पर एफआईआर कर दिया गया है और अब इन पर धोखाधड़ी करने से लेकर साजिश रचते हुए सरकारी खजाने में सेंधमारी करने और सरकारी खजाने की लूट करने का आरोप तय किया गया है। यह बताया गया है कि कैसे अनवर ढेबर नामक एक व्यवसायी ने अपने परिवार के कई फर्मों में कमाई की गई राशि को इन्वेस्ट किया, जिसमें प्राइम डेवलपर्स, अनवर ढेबर बिल्डकॉन और एजेस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड सरीखी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को 70 करोड़, 36 करोड़ और अन्य जो राशि है वह ट्रांसफ़र किए गए। इस तरह जो घोटाला उजागर हुआ है छत्तीसगढ़ में वह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था। अभी वर्तमान में वहाँ भाजपा की सरकार है। कमोबेश यही स्थिति झारखंड में भी है क्योंकि झारखंड में जिस तरह मैन पावर
की कंपनियां यहाँ पे आई थी नई उत्पाद नीति होने के बाद, वह सारी कंपनियां छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। अब आने वाले दिनों में देखना है कि झारखंड में जो उत्पाद नीति लागू हुई है और ईडी जिस तरह से जांच कर रही है, उसके आंच में या उसकी जद में कौन कौन से आईएएस अधिकारी और उत्पाद विभाग के वरीय अधिकारी आएंगे। नमस्कार, जोहार।